हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा। आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस एक और टॉपिकल सीरीज के अंदर, जहां पर मैं आपसे अवार्ड एंड ऑनर्स का जिक्र करूंगा। जून मंथ के हमारे ये टॉपिक्स होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी इस वीडियो को शुरू करेंगे। इस वीडियो की यानी कि इस टॉपिक की अवार्ड एंड ऑनर्स की अगर आपको कंबाइंड प्लेलिस्ट देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर 2023 के बाकी के टॉपिक्स का भी आप कंबाइंड प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडेड मिल जाएगा। पर्सनली कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम के इस यूजर नेम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरे टेलीग्राम का नाम है। इन दोनों के भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहला सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2023 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप का ताज पहना? ये नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप जो कि स्क्रिप्ट के अंदर आपकी कराई गई है, इससे पहले भी हमारे अलग अलग एग्जाम्स के अंदर सवाल बने हैं। तो देखो, एक इंडियन अमेरिकन 8th ग्रेड के अंदर पढ़ने वाले देव शाह को आपको यहाँ पर याद रखना है, जिनके द्वारा इस स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप को जीता गया। हर साल आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर इससे रिलेटेड सवाल पूछते हैं कि किसने इसको जीता। देव शाह की बात करें, 14 साल का बच्चा है, 8th ग्रेड में पढ़ता है और स्पेलिंग बी चैंपियनशिप जीतता है। ठीक है, याद रखना है। लगभग 50,000 का इनको इसमें विनिंग प्राइज दिया गया। नाम है देव शाह। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1.53 लाख लोगों ने योग सत्र में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? पहली चीज तो ये नंबर भी याद रखिएगा। कल को हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि भाई गुजरात के सूरत के अंदर अभी हाल ही में एक आपका योग सेशन आप आयोजित किया गया था, जिसके अंदर कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था, जिसने वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो 1.53 वैसे याद रखिएगा। आयोजन की बात पूछी थी, वो हमने गुजरात के सूरत के अंदर याद रखना है, आयोजित किया गया। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज यानी कि शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया? इंटरनेशनल अवार्ड है, एक भारतीय को मिला है, ऑथर को मिला है, उनका नाम आपको बताना है। नाम है इसका जर्मन पीस प्राइज 2023। तो देखो, आपने एक बहुत बड़े ऑथर या फिर साहित्यकार का नाम सुना होगा, जिनका नाम है सलमान रुश्दी जी। इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इनके कई सारे नॉवेल्स हैं। इनके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इनको मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। कब दिया गया था? 1981 के अंदर दिया गया था। कौन से नॉवल को लेकर दिया गया था? तो नॉवल का भी याद रखना है आपको। नाम मिड नाइट्स चिल्ड्रन। मिड नाइट चिल्ड्रन, ये भी आपको याद रखना है। अभी ये आपका एक और अवार्ड इन्होंने जीता, जर्मन पीस प्राइज 2023। किसको दिया गया? सलमान रुश्दी को दिया गया। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि स्काई ट्रेक्स 2023 विश्व एयरलाइन पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन गठबंधन नामित किया गया? आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड का बेस्ट एयरलाइन अलायंस कौन है, कहां पर? स्काई ट्रैक्स 2023 वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स के अंदर। देखो, एयरलाइन संबंधित इंटरनेशनल अवार्ड्स में चाहे वो कोई इंडिविजुअल एयरलाइन हो या फिर कोई अलायंस हो, उनका बार बार आपसे अगर किसी भी जगह पर इस प्रकार का अवार्ड आप उन्हें जीतते हुए देखते हैं, तो पेपर में बनने के लिए ये आपके सवाल के रूप में तैयार हो जाते हैं। स्टार अलायंस को आपको यहाँ पर याद रखना है। वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन अलायंस को यहाँ पर इनका अवार्ड दिया गया। और इससे पहले और भी कई सारे टाइटल इनके द्वारा दिए गए हैं। ये जो अलायंस थी, ये लॉस एंजलिस लॉन्च के अंदर आपका फेम करी गई थी। तो ये कुछ कुछ बात याद रखिएगा। इनके सीईओ के बारे में अगर आप याद रख सको, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े संस्थानों के बारे में जब चर्चाओं में आपको नजर आते हैं, तो इनके हेड के बारे में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे थियो पैनागियोटोलियास। ये इनके सीईओ का नाम है। ठीक है, स्टार अलायंस था, बेस्ट एयरलाइन अलायंस का इन्होंने अवार्ड जीता। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि गोवा में चौथे ELETS BFSI गेम चेंजर समिट 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ ग्राहक अनुभव और सर्विसिंग प्लेटफॉर्म में आपको नजर आई? अलग अलग सेक्शन से, जैसे कि यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर उस कंपनी को यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मर के रूप में जाना गया, जिन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस और सर्विसिंग के ऊपर काम किया। तो ये रहेगी भाई आपकी बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस।
ये आपकी 2001 से ऑपरेशन में है, ये याद रखिएगा। और इनके द्वारा यानी कि इनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सर्विसिंग प्लेटफॉर्म के रूप में। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था आपका गोवा के अंदर, जहाँ पर ये समिट का आपने आयोजन देखा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को आईपीएएफ का पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? हम बात कर रहे हैं आईपीएएफ के पहले कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में आपको इन 4 विकल्प में से किसको ये अवार्ड दिया गया? तो एक व्यक्ति यहाँ पर आपको दिए हैं जिनको पद्म श्री भी मिल चुका है, और इनका नाम है आपका पंडित पीडी बॉल जी। ठीक है, प्लीज इनको याद रखिएगा, पंडित श्री बॉल सम्राट पंडित पुरनदास बॉल, इनका नाम याद रखना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बॉल म्यूजिक वर्ल्ड स्टेज पर अपने ट्रेडिशनल फॉर्म में अपने कंट्रीब्यूशन के आधार पर माने गए, जिसको लेकर इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि सूरनाम द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? पहली चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, सूरीनेम। क्या चीज है ये सूरीनेम? तो देखो, एक छोटी सी कंट्री है जो कि आपको साउथ अमेरिका के नॉर्थन भाग के अंदर नजर आती है, गुयाना और वेनेजुएला के पास में। ठीक है, तो इनका हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है वो इन्होंने दिया है हमारे भारत देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। इसका नाम आपको बताना है कि इसका नाम क्या था, यानी कि इस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है। भाई देखो, इसमें आपको याद रखना है ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ये इस अवार्ड का नाम था। अब कल को इस अवार्ड का नाम देकर पूछ लिया जाएगा कि ये हमारे देश के किस पर्सनालिटी को दिया गया, जो कि सूरीनेम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को याद रखना है। सूरीनेम की बात कर रहे हैं तो इसकी कैपिटल और याद रख लीजिएगा, कैपिटल रहेगी इसकी पैरा मारिबो। ठीक है, पैरा मारिबो इसकी कैपिटल है। करेंसी सूरीनेमीज डॉलर है, वो तो मेरे ख्याल से आप लोगों को याद रह जाएगी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी भारतीय फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री को WHO अवार्ड से सम्मानित किया गया? हम बात कर रहे हैं कि उस मूवी का या फिर उस डॉक्यूमेंट्री का नाम बता दीजिए जिसको जून 2023 के अंदर WHO अवार्ड दिया गया। तो देखो, ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री का नाम याद रखिएगा, ये कहती है आपसे व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ठीक है, याद रखिएगा, ये 4th एनुअल फिल्म फेस्टिवल था, हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल आप इसको बोल सकते हैं। फिल्म को डायरेक्ट किसने करा ये आपको याद रखना है, इनका नाम है वंदिता सहारिया, राजस्थान से आती हैं। इनके द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया गया और इसने WHO अवार्ड के अंदर जो 4th एडिशन था इसको जीता, याद रखना है। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि 45वां यूरोपियन ऐसे प्राइज इन 4 विकल्प में से किसके द्वारा जीता गया? अगेन बड़ी पर्सनालिटी हैं, इससे पहले भी अपने कई सारे लेटर्स और अपनी कई सारी रचनाओं को लेकर जानी जाती रही हैं। इनके अलावा याद रखिएगा, मैन बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता था 1997 के अंदर, फिक्शन के क्षेत्र में, फिक्शन कैटेगरी के अंदर। ठीक है, और इसका नाम क्या था जिस नॉवल को लेकर मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, और नाम क्या है? नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, आपकी अरुंधति रॉय। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड मिला है, कौन सा मिला है? 45th यूरोपियन ऐसे प्राइज, और जिस ऐसे को लेकर ये इनको प्राइज मिला है उसका नाम भी याद रखिएगा, आजादी। ठीक है, तो ये नॉवल के लिए या फिर ऐसे के लिए इनको ये यूरोपियन ऐसे प्राइज दिया गया। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसे सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द नाइल जो कि हाईएस्ट स्टेट ऑनर है, इसको इन 4 विकल्प में से किसको कन्फर किया गया? पहली चीज, इजिप्ट की हम बात करेंगे। इजिप्ट का हाईएस्ट स्टेट ऑनर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द नील। तो कुछ टाइम पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ की यात्रा पर गए थे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। इजिप्ट के बारे में सभी को पता होगा, आपकी नॉर्थ अफ्रीकन इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसको लेकर आपको जरूर याद रखना है। ठीक है,
अगर मैं इजिप्ट की बात कर रहा हूँ तो इजिप्ट की करेंसी क्या है? इजिप्ट की करेंसी को लेकर याद रखिएगा, जब कभी भी देश का कोई लीडर किसी दूसरे देश के अंदर जाता है ना, तो उनसे रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। तो भई ये रहेगा हमारा इजिप्शियन पाउंड, ठीक है? ये क्या है? इस देश की करेंसी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस देश की ऑफ़िशियल लैंग्वेज कौन-सी है, तो ऑफ़िशियल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर नज़र आएगी अरबिक। इसके अलावा इस देश के आपको प्रेसिडेंट के भी बारे में पता होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट आपने बार-बार सुने होंगे, अब्देल फ़त्तह एल सीसी। ये इस देश के कौन हैं? इस देश के प्रेसिडेंट हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया ऑर्डर ऑफ द नील, जो कि हाईएस्ट स्टेट ऑनर है इजिप्ट का। तो ये थी आपकी जून मंथ की इम्पोर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स से रिलेटेड वीडियो। ऐसे ही आगे के टॉपिक को हम अगली वीडियो के अंदर लेकर आएँगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको ज़रूर चूज़ कीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, जहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक आप लोगों के लिए मैंने पेस्ट कर रखे हैं, जैसे कि कंबाइंड प्लेलिस्ट या फिर बाकी की चीज़ें। अगली वीडियो में मिलता हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। Thank you. Take care. Bye bye.